चित्रलेखा ने जब अपने पिता के चेहरे पर उदासी देखी तो उसने पूछा, बापू, यह क्या? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? रामपाल ने कहा, क्या बताऊं बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे ही मेरे पास धन के नाम पर कुछ भी नहीं था। आज हमारा लंगड़ा गधा भी हाथ से निकल गया। रामपाल ने अपनी सारी आपबीती अपनी बेटी चित्रलेखा को सुना दी। सारी बातें सुनने के बाद चित्रलेखा ने अपने पिता की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम जरा भी चिंतित मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर जरूर है, लेकिन अंधेर नहीं। उसके बाद खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो गए, लेकिन सुबह दुहक के कारण रामपाल चारपाई से उठ नहीं सका। अपने पिता की हालत देखकर चित्रलेखा कहने लगी, बापू, आपकी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है, इसलिए आज मैं बाजार जा रही हूं। शायद मेरी किस्मत आपसे अच्छी निकले और मैं मिट्टी अच्छी कीमत पर बेच सकूं। रामपाल ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो बेटी, जाओ, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। बेटी चित्रलेखा ने अपने गधे पर मिट्टी के बर्तनों का गट्ठर लादा और बाजार की ओर निकल पड़ी। चित्रलेखा अपने मन में विचार कर रही थी, यदि वह बेईमान धनी आदमी मुझे मिल गया तो मैं उसे सबक सिखा दूंगी। थोड़ी ही देर में वह बाजार पहुंच गई। बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, मिट्टी के मजबूत बर्तन सस्ते दामों में ले लो, वह आवाज लगाने लगी। उसी दिन फिर वही धनी आदमी, जिसका नाम धनराज था, किसी को ठगने के इरादे से बाजार आया हुआ था। जब उसने बर्तन बेच रही चित्रलेखा को देखा तो अपने मन में सोचने लगा, वाह भगवान, आज फिर एक शिकार मेरे लिए भेज दिया। कल गधा मिला था, आज बर्तनों के साथ पूरा गधा मिल जाएगा। इतना सोचकर धनराज चित्रलेखा के पास पहुंचा और कहने लगा, अरे लड़की, क्या बर्तन बेचने हैं? क्या कीमत है इनकी? चित्रलेखा ने कहा, चांदी के 4 सिक्के हुजूर। धनराज ने कहा, महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? चित्रलेखा ने कहा, 104 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं लगेगा हुजूर, बर्तन बिल्कुल मजबूत हैं, मंजूर हो तो बोलिए। धनराज मन ही मन सोचने लगा, यह लड़की तो बहुत सयानी लग रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी ही इसकी सारी अक्लमंदी गायब हो जाएगी। चित्रलेखा कहने लगी, क्या सोचने लगे हुजूर, जल्दी बताइए, वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूंगी। चित्रलेखा की बात सुनकर धनराज ने कहा, ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन बर्तन जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचने होंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? धनराज की बात सुनकर चतुर चित्रलेखा चौंक उठी। तो यह वही बेईमान धनी आदमी है, आज इसकी खैर नहीं, ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। यह वह मन ही मन सोच रही थी। तभी धनराज बोल पड़ा, अरे लड़की, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। चित्रलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे। चित्रलेखा की बात सुनकर धनराज मन ही मन चौंक गया, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। देर ना करके अपने गधे को मेरे पीछे पीछे लेकर चलो। चित्रलेखा अपने गधे को सेठ के पीछे लेकर चलने लगी। बेईमान कहीं का अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है, जब असलियत सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। वह मन ही मन सोचती रही और धनराज के घर पहुंच गई। हुजूर, बर्तन कहाँ रखूं? चित्रलेखा ने पूछा। धनराज कहने लगा, अरे मूर्ख लड़की, तूने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गई क्या? मैं याद दिलाऊं? चित्रलेखा ने कहा, अभी गधा बांध देती हूं हुजूर। और उसने चुपचाप गधे को बांध दिया। आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया हुजूर, अब कृपया मुझे मेरी कीमत दीजिए। धनराज ने कहा, जरूर जरूर, लो संभालो अपने सौदे के 3 सिक्के। चित्रलेखा ने कहा, ठहरिए हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के अनुसार आपने बर्तन जिस हालत में थे उसी हालत में खरीदे और बर्तनों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे यह भी वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वे होंगे। इस समय वे सिक्के आपके एक हाथ में हैं, अतः आपको सिक्कों के साथ साथ वह हाथ भी मुझे देना होगा। ये शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना हाथ भी मुझे दीजिए। चित्रलेखा की बात सुनकर धनराज के होश उड़ गए।